4 कमरों की सफाई। लखनऊ के गोमती नगर में राम प्रसाद के नए घर की नींव खोदी जा रही थी। बाहर कंक्रीट और ईंटों की आवाजें आ रही थी और घर के अंदर राम प्रसाद ने गमछा कमर में कसते हुए अपने पूरे परिवार को अपने पास बुलाया। सुनो सब, आज घर की नींव पड़ रही है, अपना आराम का जीवन शुरू समझो। हाँ जी, मैं तो घर के आंगन में तुलसी माता का पौधा जरूर लगाऊंगी। हाँ भाग्यवान, ठीक है, जैसा सही लगे वैसे करो, हमारा ही घर है। वैसे मैंने मिस्त्री से रसोई 6x8 बनाने को बोला है, ठीक है ना? 6x8 की रसोई तो बहुत छोटी हो जाएगी पापा जी, थोड़ा बड़ा रसोई बनवाइए ना। बताओ कितनी बड़ी रसोई चाहिए तुम लोगों को? अब पूनम जमीन पर पैर रखकर बताती है। यहाँ से यहाँ तक की माप ठीक है पापा जी। अरे नहीं दीदी, यहाँ से यहाँ तक होगी तो अच्छे से काम चल जाएगा। 4 लोग आराम से खड़े होकर या जब मन किया तो बैठकर खाना बना सकते हैं ना। दोनों बहुएं बारी बारी जमीन पर पैर बढ़ा बढ़ा कर रखती है, जिससे रसोई का साइज राम प्रसाद और सविता को ज्यादा बड़ा लगने लगता है। वो बहुओं को समझाते हैं। अरे भाई, अब तो ये रसोई कुछ ज्यादा ही बड़ी लगने लगी। हाँ सही कहा पापा, ऐसे तो नक्शे के हिसाब से ये काफी बड़ी रसोई बन जाएगी। भाई रसोई तो बस खाना बनाने के लिए होती है, हमको यहाँ होटल थोड़ी ना खोलना है। होटल नहीं, लेकिन जब 3-4 लोग एक साथ रसोई में काम करेंगे तो जगह तो ज्यादा होनी चाहिए ना। ज्यादा बड़ी जगह में अपनापन नहीं होता बहू। नहीं, रसोई ऐसी होनी चाहिए जैसे हमने बताई है। छोटी रसोई में गर्मी के दिनों में बहुत दिक्कत हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही कहा रोशनी ने, ज्यादा जगह लोगे तो बाकी कमरे कहाँ जाएंगे? देख लो पापा, बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए अभी से सोच लो। राम प्रसाद के बहुत समझाने पर भी दोनों बहुएं नहीं मानी। उनको रसोई अपने हिसाब से ही बनवानी थी। अब राम प्रसाद बैठकर नक्शा देख रहा था और दोनों बहुएं उसके सामने बैठी थी। पापा जी, हमारे लिए बड़ी रसोई ही होनी चाहिए। और मेरी बात मानिए, रसोई थोड़ा और बड़ी होगी तो अच्छा रहेगा। अरे बहुओं, तुम दोनों रसोई में खाना बनाओगी या गरबा खेलोगी? इतनी बड़ी रसोई तो मॉल में भी नहीं होती। सुनो सब, अगर इतनी बड़ी रसोई बनेगी तो घर में बस 3 कमरे बन पाएंगे। फिर अरे तो 3 कमरे ठीक है ना पापा जी, एक आप लोगों का, एक हमारा, एक देवर जी का। ठीक है, वैसे भी रसोई में खाना तो बहुओं को ही बनाना है। बहुएं जीत गई। अगले दिन मिस्त्री आया, लंबी सी टेप और पेंसिल लेकर। राम प्रसाद ने रसोई की माप मिस्त्री को बताई। माप सुनकर मिस्त्री की हंसी छूट गई। बाबूजी, इतनी बड़ी रसोई, मोहल्ले में रोज भंडारा करवाओगी क्या? अरे कहो तो करवा दे, तुम अपना काम करो, समझे? अरे पता नहीं बाबूजी को रसोई बनवानी है या सामुदायिक भवन। अरे मिस्त्री जी, तुम हंस क्यों रहे हो? हम भी सोच समझ कर ही कह रहे हैं। मैडम, इसमें तो 20 आदमी एक साथ टहल लेंगे। हाँ, तो मैं बीच में झूला भी लटका दूंगी। इतनी बड़ी रसोई तो मैंने शादी बारात में भी नहीं देखी। आपके मुंह पर हंसी है, दिल में डर नहीं है क्या? खुद को हिटलर कहलवाने से तो अच्छा है कि डर मन में ही रहे। हंसी मजाक के बीच घर की नींव रखी गई। सबसे ज्यादा मेहनत किसी जगह पर लगी तो वो थी रसोई। उसे तैयार करने में मिस्त्री को नानी याद आ गई। इधर बहुओं की आंखों में खुशी थी तो दूसरी तरफ राम प्रसाद के माथे पर पसीना। ये रसोई नहीं, राजमहल है हमारा। यहाँ मैं सब्जी बनाऊंगी और वहां से मीठा। यहाँ हम टहल भी सकते हैं दीदी। इतनी बड़ी रसोई है तो गाड़ियों की पार्किंग भी यहीं कर लो। बस यही दिन देखने को जी रहा था मैं। रसोई में इतने कोने हैं, कहीं कोई खो ना जाए। भैया, लगता है हमको रसोई में जीपीएस लगवाना पड़ेगा। अरे हाँ, एक कोना सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के लिए रिजर्व रहेगा। देखना माँ जी, अब हम दोनों का अपना अलग स्टाइल होगा। एक रसोई में 3 स्टाइल? खाना बनेगा या ड्रामा होगा यहाँ? लगता है रसोई बढ़ने से सिर दर्द भी बढ़ने वाला है। बाबूजी, अगली बार छत पर बाथरूम भी बनवा लेना, ट्रेंड में है। अरे भाई मिस्त्री, तुम अपना काम करो, फालतू का ज्ञान ना दो। अब कुछ दिनों बाद नई दीवारें, नई खिड़कियां, नए सपने, पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ। सबको एक एक कमरा मिला और नई रसोई देखकर बहुएं सबसे ज्यादा खुश हुई। आप सुकून मिलेगा, अपना अपना कमरा है, कोई दखल नहीं देगा किसी के काम में। अब मुझे अपने घर में चैन की नींद आएगी। अरे वाह भाई, ये बेड तो होटल जैसा लग रहा है। अब हर चीज अपनी सही जगह होगी। ये घर नहीं, हमारा सपनों का महल है। जब मन करे खाना बनाओ, जब मन करे रील बनाओ। सुन बाबू,
रील के चक्कर में रोटी बनाना ना भूले, कोई बताए देती हूँ। जो भी है मिलकर रहना ये बड़ी बात है। धन्य हो प्रभु, आज तुमने हमें सारी खुशियां दे दी। जब तक रसोई मेरी है तब तक इसमें शांति बनी रहेगी। अरे नहीं दीदी, रसोई सबकी है, याद है ना? अब देखो कितने दिन तक ये सबकी रहेगी। अब नए घर में कुछ दिन बाद से नए ड्रामे शुरू हो गए। देवरानी और जेठानी की बड़ी रसोई की ख्वाहिश ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, क्योंकि उन दोनों के खाने बनाने के तरीके में बहुत फर्क था। सुन रोशनी, मैंने मिक्सी दाएं वाले शेल्फ में रखी थी ना, यहां से गायब कैसे हो गई? क्यों दीदी, मैं कोई चोर हूं क्या जो उड़ा कर ले जाऊंगी? अरे बहू, सब्जी में मिर्च कम पड़ी है, किसने बनाई थी ये सब्जी? क्या बनाया है बहू ने, ना नमक है ना स्वाद, ऐसा लग रहा है उबाल के दे दिया हो। अरे पूनम, कल की सब्जी अच्छी थी, आज गड़बड़ कैसे होगी? हर दिन नया एक्सपेरिमेंट मिलता है। खाना खा खाकर मेरा पेट तो कलाकार बन गया है। मिर्ची मैंने सही डाली थी, कोई बाद में छेड़ गया होगा। मैं तुम्हारी बात रसोई में आई थी दीदी, झूठ मत बोलना। इतनी बड़ी रसोई में एक नमक की डिब्बी नहीं मिलती तुमको, और बनवाओ बड़ी रसोई। मैंने कोई होटल नहीं खोला है, लेकिन फिर भी होटल जैसे झगड़े देखने को मिल रहे हैं यहाँ रोज। रसोई जितनी बड़ी थी, अब लड़ाई भी उतनी ही फैलने लगी थी। अगले दिन जब सविता रसोई के अंदर गई तो वो इतना परेशान हो गई कि उसने बाहर आते ही माथा पकड़ लिया। ये रसोई नहीं, भूल भुलैया बना लिए तुम लोगों ने। मैंने तो तभी कहा था होटल मत खोलो घर में। ये ससुराल है या कॉलेज की लाइब्रेरी? हर जगह अलमारी। मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था बहू घर की रौनक होती है। अब रसोई भी रौनक वाली ही तो बनी है। इतनी बड़ी रसोई में सामान खो भी सकता है। हाँ, और इन दोनों बहुओं को सामान ढूंढने के लिए मैप बनवाना पड़ेगा। तुम दोनों रसोई को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही हो। जैसा बहुएं चाहती थी वैसा हमने बना दिया, भुगतो अब। भुगतेंगे नहीं पापा जी, चमचमाती रसोई में राज करेंगे। अब कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे रसोई के अंदर देवरानी और जेठानी में प्यार की जगह तकरार होने लगी। दीदी, आपने यहाँ रखी मेरी हल्दी क्यों हटा दी थी? अरे भाई, तुम्हारी हल्दी बीच में रखी थी, गैस जलाते वक्त गिर जाती तो कौन साफ करता, इसलिए मैंने उसको साइड में रख दिया। आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैं कभी सफाई करती नहीं। ओहो, तब सफाई का सारा क्रेडिट तुम लोगी क्या? भाभी, लंच तैयार है? पूछ लो अपनी बीवी से, मैं इनके लिए पराठे बना रही हूँ। हाँ हाँ, सबका खाना बनाने के लिए मैं ही तो हूँ, पर मैं कोई नौकर नहीं हूँ। सविता धीरे धीरे इन झगड़ों से परेशान होने लगी थी। एक दिन उसने अपनी दोनों बहुओं को आंगन में बुलाया। जब रसोई छोटी थी तब एकता थी, अब बड़ी है तो ऐसा क्या हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था होटल वाली रसोई में होटल जैसा रवैया आ जाएगा। माँ, रसोई बड़ी हो गई है, लेकिन इन दोनों की सोच छोटी होती जा रही है। ये दोनों अब अपना अपना करने लगी है। माँ जी, मैं सुबह पूरी रसोई को अच्छे से साफ करती हूँ, लेकिन जब दोपहर में रोशनी खाना बनाती है तो सारा सामान इधर से उधर कर देती है, फिर खाने में गड़बड़ हो जाती है। अच्छा दीदी, और जब दोपहर में मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे सामान ढूंढने में अलग से टाइम लगता है। आप नमक, मिर्च, धनिया ये सब छुपा के क्यों रखती हो? छुपा कर नहीं, संभाल के रखती हूँ, तेरी तरह नहीं कोई भी सामान कहीं भी डाल दिया। अरे होते दीदी, आपकी सफाई सफाई है तो मेरी क्या है, कद्दू? अब बड़ी रसोई में झाड़ू, पोछा, बर्तन, सामान ये सब कर करके दोनों बहुओं की कमर दुखने लगी। ऊपर से खाने में रोज कोई न कोई गड़बड़ हो जाती थी। एक दिन दोनों बहुओं ने आपस में बात की। अरे यार रोशनी, ऐसे कैसे चलेगा? हम दोनों इतनी मेहनत से रसोई संभालते हैं, लेकिन सारा दिन बस यहीं अटके रहते हैं। सही कहा दीदी, कल तो मैं इनके कपड़े भी नहीं धो पाई थी, तब ये मुझे बहुत सुना रहे थे। मैंने सोचा है क्यों ना हम लोग एक नौकरानी रख लें। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। चलना, चलकर माँ जी से पूछ लेते हैं। दोनों बहुएं अपनी सास के पास गई और उन्हें सारी परेशानी बताई। दोनों बहुओं को बहुत दिनों बाद एक साथ देखकर सविता खुश हुई, लेकिन उसने नौकरानी के पैसे देने से मना कर दिया। मैं नहीं जानती बहू कैसे होगा क्या होगा, लेकिन पहले ही घर बनवाने में बहुत खर्चा हो चुका है। मेरे पास अपने नौकरानी को देने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा मम्मी जी, दीदी क्या करेंगे? सुन रोशनी, जरा रसोई में आ, एक काम है। पूनम रसोई में ले जाकर रोशनी को बताती है कि वो लोग राशन के पैसों में से कुछ पैसे बचा लेंगे और उससे घर में एक नौकरानी रख लेंगे। ये सुनकर रोशनी खुश हो गई। अब दोनों वापस सास के पास आए। माँ जी, अगर नौकरानी के पैसे हम लोग अपने पास से दे दे तो आप नौकरानी रखने दोगी ना?
हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसे है तो रख लो काम वाली, लेकिन बाद में मुझसे पैसे मत मांगना। ठीक है मम्मी जी। अब काफी ढूंढने और पड़ोसियों से पूछने पर पूनम और रोशनी को एक नौकरानी मिली। दोनों ने उसे अगले दिन घर पर बुलाया। अगले दिन कमला नाम की एक औरत उनके घर आई। अच्छा, तुम हो? क्या काम करोगे और कितने रुपये लोगी? 10,000 लेगी, रसोई का सारा काम करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे दीदी, ये कमला तो ट्रेन की पटरी की तरह बस मुद्दे की बात करती है। तो सही तो है, 10,000 साल का तो देना ही पड़ेगा ना। अरे नहीं, साल का नहीं मैडम, महीने का है। 10,000 महीना? अरे इतनी की तो हमारी सब्जी भी नहीं आती महीने भर की। तुम महीने का मांग रही है या EMI जमा कर रही है? मैडम, इतना ही भाव बाजार में चल रहा है, जमाना बहुत बढ़ गया है। इतनी तनख्वाह में तो 2 चपरासी आ जाए। इतना खर्चा रसोई पर किया है, अब बहुओं को कर्मचारी भी 5 स्टार जैसे चाहिए। बहन तू जा, हम खुद झाड़ू लगा लेंगे। और हाँ, हमको मर्सिडीज नहीं खरीदनी, पोछा लगवाना है कमला मैडम। 1-2 दिन बाद फिर खुद शुरू हुई। अब दूसरी नौकरानी सोनी आई, कंधे पर पिटारा, सिंपल पहनावा और सीधा अंदाज लेकर। मैडम 5,000 में कर दूंगी झाड़ू पोछा। तू टाइम पे आएगी? जी, रोज 7 बजे हाजिर हो जाऊंगी। 5,000 में क्या क्या करेगी? झाड़ू पोछा, बर्तन, गैस की सफाई और 1-1 कप चाय। अरे वाह, इसको देखो, यह हमें चाय का कहकर एहसान भी दिखा रही है। इतने में तो हम दोनों मिलकर झाड़ू पोछा कर लेंगे। जो ठीक लगे वैसे ही करिए मैडम। वारी रसोई, अब देख कौन झाड़ेगा तेरी शान को। पूनम ने सोनी को भी मना कर दिया। अब दोनों बहुओं ने तय किया, इतने पैसे देने से अच्छा है दोनों मिलकर काम कर लेंगे। अब बहुएं मिलकर रसोई संभाल रही थी, पर जल्द ही उनकी कमर और सब्र जवाब देने लगे। इतना बड़ा रसोई, इतना काम। अब समझ में आई पापा जी की बात। यहाँ तो आवाज तो खुद को सुनाई नहीं देता, क्या पका है पता ही नहीं चलता। रसोई नहीं अखाड़ा बना दिया है, मेरी तो कमर जवाब दे गई है। सब खाने के लिए बैठे थे, तभी सविता चिल्लाई, अरे बहू दाल बना रही हो या बस पतीला उबालने रख दिया है? ये लो माँ जी आपकी दाल। अरे दीदी, अब तो मैं खुद को सपने में भी बेलन बेलती हुई दिखती हूँ। बहू, बेलन से रोटी बेलो या सपने, एक ही तो बात है। ये क्या बनाया है बहू, दाल है या मिर्ची बम? ऐसा लग रहा है दाल नहीं अंगारे खा लिए हो हमने। कुछ दिन बाद घर में कुछ मेहमान आए। अब उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी थी। उधर मेहमानों ने पहले ही राम प्रसाद से बोल दिया कि उनको कमरों में ही नींद आती है। सुनो सब, मौसा जी अपनी फैमिली के साथ यहाँ 2 दिन रुकेंगे और उनको 2 रूम चाहिए, तो कौन खाली करेगा? अरे इन बहुओं ने इतना बड़ा रसोई बनवाया है, जिसकी वजह से घर में कमरे कम है, तो इन दोनों का ही रूम दे दो मौसा जी को। हाँ पापा, अगर किसी एक का रूम लिया तो दूसरा लड़ाई करेगा, इससे अच्छा है कि हम चारों लोग 2 दिन रसोई में ही सो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा भैया। चल रोशनी, अब अपने महल को अच्छे से साफ कर ले, नहीं तो रात में सो नहीं पाएंगे। चलो दीदी। अब वही घर जो कभी महल जैसा लग रहा था, कुछ दिन में बस स्टेशन बन गया। 2 कमरे मेहमानों ने घेर लिए और बहुएं और पति रसोई में ही समा गए। रात में रसोई में लेटे हुए। लगता है आज रोटी के साथ बिस्तर भी सेकने पड़ेंगे। ये रसोई अब रहने की जगह बन गई है। बताओ, अब गैस सिलेंडर के साथ सोना पड़ रहा है। रात भर गैस की बदबू, ऊपर से मच्छरों की बारात। मम्मी जी से कह दो ना, हम भी मेहमान बन जाए। हमने तो सोचा था रसोई बड़ी होगी तो सुख मिलेगा, अब पता चला नींद भी महंगी है। अब रसोई बनवाया है तो थोड़ी एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। हाँ भाई, इस एडजस्टमेंट में अगर जिंदा रहे तो किस्सा सुनते अच्छा लगेगा। अब रोटियां सेकते सेकते इंसान भी सीखने लगा। एक दोपहर जब गर्मी और चाय दोनों सिर चढ़ी थी, पड़ोसी शर्मा जी बगल से झांकते हुए बोले, राम प्रसाद जी, गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई, चाय तो है, लेकिन बहुओं को रसोई से चाय लाने में घंटा लग जाएगा। है? इतनी बड़ी रसोई है क्या? अरे भाई साहब, रसोई नहीं, मोहल्ला है, मोहल्ला। पहले घर छोटा था, अब समझ में आया छोटा घर बड़ा सुकून। ये बहुएं चाहती थी बड़ी रसोई, भूख तो अब। रसोई तो बन गई थी,
4 कमरों जितनी। लेकिन अब वही रसोई किसी भूले भटके महल जैसी लग रही थी। ना उसमें अपनापन था, ना आवाजें, बस गूंजती हुई दीवारें और थके हुए चेहरे थे। दोनों बहुएं कभी बर्तन उठाती, कभी एक दूसरे से टकरा जाती, और अब शिकायतों का सिलसिला शुरू हुआ। मनोज जी, इतनी बड़ी रसोई में 2 घंटे लग जाता है, कुछ ढूंढो तो। जेठ जी, चाय बनाते बनाते पैर जवाब दे जाते। दूध यहाँ, चाय पत्ती वहाँ और चीनी पता नहीं कहाँ कहाँ होती है। तो कहो और बड़ा करवाए रसोई। हाँ भाई, एक को ना एक्सरसाइज जोन बना देंगे। हमें नहीं चाहिए महल, हमारी पुरानी रसोई वापस दे दो। सपना था मिलकर काम करने का, अब तो अकेलेपन से डर लगता है। लोग कहते हैं 2 बहुएं बहनों की तरह होती है। तुम दोनों ने तो खुद को बड़े रसोई में बांट लिया। तो चलो अब पापा के पास। अब वो चारों रामप्रसाद के पास गए। वहीं सविता भी बैठी थी। पापा जी, हमारे लिए बड़ी रसोई का सपना अब डरावना सपना बन गया है। अब समझ में आया छोटा घर सुखी घर क्यों बोला जाता है। पापा जी, हमको माफ कर दो। अरे वाह, अब समझ आई इनको भी, वरना तो ताजमहल की मालकिन बनने चली थी। चलो, अब लग रहा है कि मेरा घर फिर से घर बन सकता है। जब बहुएं खुद अपनी गलती मानने लगी तो ये देखकर रामप्रसाद के चेहरे पर खुशी आई। अब उसको हल निकालना बाकी था। अगली सुबह रामप्रसाद एक नया प्लान लेकर आया। न कोई ताना न गुस्सा, हल्की हंसी के साथ कहा, अब समझ में आई मेरी बात। चलो बीच में दीवार खिंचवाता हूँ। अरे पापा, अब सच में मान गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना पापा? तबीयत अब ठीक हो गई है बेटा। बोलिए बाबूजी, अब रसोई काटनी है या फिर 2 मंजिला बना दूं? दीवार खिंचवा दीजिए पापा जी। अब समझ में आ गया, साइज मैटर नहीं करता। हमने तो रसोई मांगी थी पर प्लेग्राउंड ही मिल गया। चलो, अब रसोई भी खुश और बहुएं भी, और मैं भी, क्योंकि अब कोई मुझे राय नहीं देगा। अरे नहीं जी, अब बहुएं सजेशन देंगी। फर्श का रंग कौन सा हो? पापा, आपकी ये चुपचाप समझदारी हमसे तो ना हो पाएगा। मुझे घर बनाना था, महल नहीं, और अब लगता है घर बन गया। रसोई के बीच दीवार खड़ी करने से 2 कमरे निकल आए। न कोई शोर न बहस। अब रसोई नॉर्मल हो गई और बहुएं फिर से साथ मिलकर रसोई संभालने लगी थी। अब घर के स्तंभ यानी परिवार के लोग एकता के साथ मजबूत बन चुके थे और मिलकर खुशी से रहते थे।